एक समय की बात है, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुना रहे थे। कथा सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज को 6 दिन बीत चुके थे और साथ ही महाराज को तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु होने का भय सताए जा रहा था। उनकी मृत्यु के लिए बस 1 दिन शेष रह गया था, इसलिए राजा परीक्षित मरने की घड़ी निकट आते देख दुखी होने लगे। तब सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को दुखी देखकर कहा कि राजन, आज मैं एक कथा सुनाता हूं, और उन्होंने कथा सुनाना आरंभ कर दिया। राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया और वह वहां घने जंगलों के बीच पहुंचकर रास्ता भूल गया। वह राजा रास्ता खोजने लगा, लेकिन रास्ता खोजते खोजते रात हो गई। साथ ही बहुत तेज बरसात भी होने लगी। जंगल में सिंह बाघ की आवाजें आना शुरू हो गईं। जंगल में घना अंधेरा छा गया। तभी अंधेरे में उस राजा को एक दीपक जलता दिखाई दिया। वह जलते हुए दीपक के पास गए तो वहां पहुंचकर उन्हें एक चिड्डीमार की झोपड़ी दिखी। वह चिड्डीमार ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, जिस कारण उसने झोपड़ी के अंदर ही मलमूत्र त्यागने की एक जगह बना रखी थी और अपने खाने के लिए जानवरों का मांस झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। उसकी झोपड़ियां बहुत छोटी और अंधेरे से भरी थी, जिसमें से बहुत गंदी दुर्गंध भी आ रही थी। इतने गंदे झोपड़ियां को देखकर राजा का मन विचलित हो उठा, लेकिन राजा क्या करते, उनके पास सिर छुपाने का कोई दूसरा साधन ही नहीं था। राजा ने उस चिड्डीमार से मजबूर होकर रात भर उस झोपड़ी में ठहरने देने के लिए प्रार्थना की। इतने में चिड्डीमार बोला, ऐसे कई राहगीर यहाँ जंगल में आकर भटक जाते हैं और मुझसे आश्रय मांगते हैं। मैं उन्हें ठहरा लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वह बहुत विवाद करते हैं और मेरी झोपड़ी पर अपना कब्जा जमाते हैं। ऐसे झंझटों में मैं कई बार पड़ चुका हूँ, इसलिए अब मैं किसी को भी यहाँ नहीं ठहरने देता। राजा ने उस चिड्डीमार को वचन दिया कि वह सुबह होते ही झोपड़ी को अवश्य खाली कर देगा। इतने में चिड्डीमार ने राजा को ठहरने की अनुमति दे दी। राजा रात भर एक कोने में सोते रहे। उन्हें झोपड़ी की दुर्गंध अच्छी लगने लगी और सुबह होते होते वह सब कुछ भूल गए और उसी झोपड़ी में रहने की बात सोचने लगे। वह चिड्डीमार के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि मुझे यहाँ और ठहरने दो। इस पर चिड्डीमार बेहद भड़क गया और दोनों के बीच विवाद हो गया। कथा सुनाकर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा, हे राजन, उस राजा का उस स्थान पर सदा रहने के लिए चिड्डीमार से प्रार्थना करना उचित था? परीक्षित ने उत्तर दिया, भगवान, वह कौन सा राजा था, उसका नाम तो बताएं। वह तो बड़ा भारी मूर्ख जान पड़ता है, जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपना वचन तोड़कर नियत अवधि से भी अधिक रहना चाहता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन, वह बड़े भारी मूर्ख उसमें आप ही हैं। इस मलमूत्र की गठरी के शरीर में जितने समय आपकी आत्मा को रहना आवश्यक था, वह अवधि तो कल समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक जाना है जहां से आप आए हैं, फिर भी आप और जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। क्या यह आपकी मूर्खता नहीं है? राजा परीक्षित का ज्ञान जाग पड़ा और वह मुक्ति के लिए सहर्ष तैयार हो गए।